भाई सांसदों की तो तनख्वाह ही नहीं होनी चाहिए, कोई पेंशन नहीं, कोई तनख्वाह नहीं। 10 रुपये की थाली चाहिए इन अमीर जादों को। कि वास्तव में उनको उस लेवल की परफॉर्मेंस देनी चाहिए जिस हिसाब से वो अपने वेतन में वृद्धि चाहते हैं। कि सांसदों ने तनख्वाह बढ़ा ली और कोई भी सांसद, एक भी सांसद ने अपोजिशन में नहीं खड़ा हुआ। क्या 3 बंगलों की जरूरत है 3 आदमी के लिए? भाई जब आप समाज सेवा कर रहे हो तो आप इतने ज्यादा भत्ते क्यों ले रहे सेवा हो? करूंगा, जनता की सेवा इसलिए करूंगा कि मुझे 1.5 लाख रुपए मिले। और आप उस संसद का समय अगर बर्बाद करते हैं तो क्या आपके वेतन में से वो पैसा कट जाना चाहिए? आज का जो सांसद, जो आज का जो एमएलए है, वो सांसद और एमएलए का काम नहीं करता। जस्ट ही हैज बिकम ए लाइजनर। बरेली को क्या बरेली में आपको पेरिस जैसी झलक कहीं भी दिखाई देती है? किस बात की तनख्वाह भाई? और मैं तो एक मांग करना चाहता हूँ, एमपी एमएलए इनकी तनख्वाह नहीं होनी चाहिए। वही से जिम्मेदारी नहीं निभा सकते हैं तो आप वेतन वृद्धि को लेने के हकदार नहीं है। फाइनेंशियली अमेजरमेंट है, इसमें तो 420 467 का मुकदमा कायम होना चाहिए। यदि आप सही से काम करते हैं तो मैं कहूंगा कि आप हमसे भी ज्यादा वेतन लेने के हकदार हैं। सबसे बड़ा अपराध इस 72 घंटे में हुआ तो वो यही हुआ। कि वेतन वृद्धि वाले प्रस्ताव में कोई नेगेटिव वोट नहीं पड़ता है। कोई व्यक्ति ये कहने नहीं चाहता कि मेरी तनख्वाह मत बढ़ाइए। क्या अपने जमीर को मार के मैं ये कह दूं सब एक नहीं है? सबसे अच्छी बात होती, मोदी जी क्या कहते हैं, सब्सिडी छोड़ दीजिए। अपनी क्यों नहीं छोड़ रहे? पेंशन ले रहे हो, किस बात की पेंशन भाई? देश में ऐसी भी सांसद हैं जो 5 से 7 लाख रुपए पेंशन ले रहे हैं। जनहित में बीजेपी सरकार द्वारा बनाई गई कई योजनाओं पर विपक्ष हावी होता हुआ नजर आया और उसी को लेकर जमकर बवाल हुआ। शायद ही कोई ऐसी योजना रही होगी जिस पर पक्ष और विपक्ष में मतभेद ना हुआ हो और दोनों एक दूसरे को कोसते नजर आए। लेकिन एक मुद्दा था जिस पर पक्ष और विपक्ष दोनों एक नजर आया, एक मत नजर आया। वह मुद्दा था सांसदों की वेतन वृद्धि को लेकर। सरकार ने एकदम 24% की वेतन वृद्धि की घोषणा कर दी है। वहीं आम जनता की अगर बात करें तो उस सरकारी कर्मचारियों की मात्र 2% ही वेतन वृद्धि की गई है। इसको लेकर जनता में काफी रोष है। इसी को लेकर पेश है हमारी खास रिपोर्ट। सांसदों की पेंशन को लेके अब चर्चा करने के लिए हमारे साथ में है रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आशुतोष प्रिय जी, और उनसे बात करते हैं कि सांसदों की पेंशन बढ़ाना क्या कितना सही है, कितना गलत है। तो वेतन और चाहे वो पेंशन हो, अगर हम वैसे बात करें तो हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति की पेंशन भी बढ़े और हर व्यक्ति की सैलरी भी बढ़े। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो क्या सांसद वो व्यक्ति नहीं है या सांसद हमारे देश के नागरिक नहीं है? पहली बात। लेकिन कुछ तथ्य हैं ऐसे। पहले जो नियम बना था वो 1954 के एक्ट के हिसाब से ये होता था कि सांसदों की पेंशन जब बढ़ाई जाती थी तो संसद में एक सत्र में पारित किया जाता था और उसके बाद पेंशन बढ़ाई जाती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से ये हो गया कि 5 साल बाद सांसदों का वेतन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा और उसको रिवाइज किया जाएगा, जैसे कि महंगाई बढ़ती रहती है और जिस तरीके से चीज़ें हैं। और इसके 2 तर्क हैं। एक तर्क यह है कि सांसदों की पेंशन बढ़ाना या वेतन बढ़ाना ठीक है या नहीं है। मैं स्पेशली वेतन की बात करूंगा, पेंशन बाद की बात है, रिटायरमेंट के बाद मिलती है। और दूसरा एक बात की जाती है कि साहब जो है वो इनकी वेतन बढ़ाया जाए। तो क्यों बढ़ाया जाए? क्योंकि ये सब समाज सेवी कहते हैं अपने आप को, कहते हैं हम समाज की सेवा कर रहे हैं। तो समाज की सेवा क्या पैसे लेके की जाएगी? एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है। एक तर्क ये कहता है कि नहीं, यदि आप सांसदों को अच्छी वेतन देंगे, बढ़िया तरीके से पैसा देंगे, तो वो निष्पक्ष और ईमानदार तरीके से काम करेंगे। ये कॉन्सेप्ट विदेशों में रहा है और विदेशों में उनकी जो तनख्वाह है वो सही से दी जाती है। ज़्यादा इसलिए दी जाती है कि वो अपने देश के प्रति ईमानदार रहें, वो किसी भी प्रकार से किसी और प्रलोभन में ना आए। लेकिन क्या ये भारत देश में हो रहा है? क्या इसका पालन हो रहा है? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा आता है। वैसे ही दूसरे तर्क आ जाते हैं कि भाई जब आप समाज सेवा कर रहे हो तो आप इतने ज्यादा भत्ते क्यों ले रहे हो? आप कैंटीन का खाना इतना सस्ता क्यों खाना चाहते हो? आप सब्सिडी की बात करते हो तो भाई सब्सिडी एक गरीब आदमी जिसको देख रहे हो, आपके 5 किलो राशन दिया जा रहा है और आप उसको देखने के बजाय अपने बच्चों पर जो है कैसे खर्चे कर रहे हो। तो ये क्यों है? ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कभी भी विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं यहां पर बैठ के ये नहीं कहूंगा कि नहीं उनकी जो वेतन बढ़ाए जा रहे हैं वो गलत हैं। लेकिन मैं ये बात जरूर भी कहना चाहूंगा कि वास्तव में उनको उस लेवल की परफॉर्मेंस देनी चाहिए जिस हिसाब से वो अपने वेतन में वृद्धि चाहते हैं। एक और तथ्य है
कि भाई ये बताइए, जब मैं एक कर्मचारी हूं तो मेरी जो सैलरी बढ़ती है या मेरा जो वेतन बढ़ता है वो एक आयोग द्वारा बढ़ाया जाता है, वो मेरे हाथ में नहीं होता। तो सांसदों का वेतन सांसदों के हाथ में क्यों, कि वो खुद ही बढ़ा लेते हैं। ये एक नेगेटिव बात है। मुझे लगता है कि कोई एक आयोग बना हुआ है, वो आयोग जो है वो उसको एनालाइज करे, जनता की राय ले, उनकी परफॉर्मेंस को देखे और उसके बाद उनके वेतन को बढ़ाए। एक और पक्ष आता है, कई बार कहते हैं भाई संसद नहीं चल रही है, एक हफ्ते संसद नहीं चलती है, और संसद का चलाने का अगर खर्च देखें, मैं एग्जैक्ट फिगर आपको नहीं दे सकता हूं, यहां पर नहीं याद है, लेकिन बहुत खर्चा होता है संसद चलाने में एक मिनट में, और आप उस संसद का समय अगर बर्बाद करते हैं तो क्या आपके वेतन में से वो पैसा कट जाना चाहिए? मैं इस बात का कहूंगा कि नहीं, अगर आप सही से जिम्मेदारी नहीं निभा सकते हैं तो आप वेतन वृद्धि को लेने के हकदार नहीं हैं। लेकिन यदि आप सही से काम करते हैं तो मैं कहूंगा कि आप हमसे भी ज्यादा वेतन लेने के हकदार हैं, आपको मिलना चाहिए वेतन। बस बात इस बात की है कि आप अपने कार्य के प्रति कितने ईमानदार हैं और कितने अच्छे तरीके से, क्योंकि आप समाज सेवी कहते हो, जनता की सेवा हम कर रहे हैं, और जनता की सेवा करना इतना आसान नहीं है, हम अपने परिवार की सेवा नहीं कर पाते हैं। तो जनता की सेवा में अगर इतना आप तल्लीन हैं तो निश्चित रूप से आपको अपने वेतन, जो वेतन आपको मिल रहा है या जो निर्धारण आप कर रहे हैं, उसके प्रति जवाबदेही पूरी बरतनी चाहिए। अच्छा, एक चीज और आती है, आपने बहुत अच्छी चीज कही, जब ये बात करी जा रही है कि नेताओं के लिए वेतन उनके हिसाब से होना चाहिए, जैसे नॉर्मली अगर मैं कहूँ सभी संस्थानों में होता है कि जब वो वेतन बढ़ने की बात आती है तो देखा जाता है कि वो उस आदमी ने कितना योगदान किया है अपने फर्म को या अपने संस्थान को आगे बढ़ाने में, उसी के आधार पर उसका प्रमोशन भी होता है, उसी के आधार पर उसका वेतन वृद्धि भी होती है। हर एक का वेतन जो वृद्धि होती है वो अलग अलग तरीके से होती है। क्या नेताओं के साथ भी ऐसा होना चाहिए कि उनके लिए जो वेतन वृद्धि अगर हो रही है तो उनके पहले कार्यों का देख लिया जाए कि उन्होंने अपने क्षेत्र में विकास किया है या देश के विकास में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? क्या इस आधार पर भी होना चाहिए? देखिए, विषय आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो कई बार लोग ये कहते हैं कि भाई इसको चुनकर तो आपने भेजा था। जिस व्यक्ति को आपने चुना तो जनता की राय तो हो गई, और जनता की राय हो गई, और अगर जनता ने गलत चुना तो वो कहते हैं गलती जनता की है, अगला चुनाव आएगा आपको हटा दिया जाएगा। वैसे देखा जाए तो जवाबदेही होना बहुत जरूरी है, जो मैंने पहले भी वक्तव्य में कहा कि जवाबदेही होनी चाहिए। मैं कितना ईमानदार हूं वो मुझे लगता है मुझ पर निर्भर करता है, इसीलिए इस पर बहुत ज्यादा निष्कर्ष निकालना मुश्किल है, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो वास्तव में बहुत अच्छा कार्य करते हैं, और बहुत सारे कैसे हैं वो आप देखते हैं, क्योंकि आप लोग खुद पत्रकार हैं, आप लोग जानते हैं कि कैसी कैसी चीज़ों में वो लोग संलिप्त हो जाते हैं, और कैसे कैसे उनके पास अभी रिसेंटली आप एक जज का मामला आया कि भाई उनके घर इतनी संपत्ति पकड़ी गई, तो जज जिसको हम भगवान मानते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जवाबदेही तो हर एक की होनी चाहिए, हर व्यक्ति की, इस देश के प्रति क्या, इस समाज के प्रति, सभी के प्रति जवाबदेही होना जरूरी है। जब आपने कहा कि अगर जनता के हाथ में है तो जनता के हाथ में है कि वो अगले साल यानी अगले चुनाव में उसे जब हरा देता है या उसे अपना समर्थन नहीं देता है तो पेंशन क्यों? क्योंकि उसके काम पसंद नहीं किया तो जनता ने उसे नकार दिया, तो पेंशन क्यों? देखिए, अब इसका जवाब यह है कि जिस समय हम ये कहते हैं कि इनको पेंशन क्यों, क्योंकि नीति निर्धारण करना उस संसद के ही हाथ में है, जो सर्वोपरि है, उस संसद के हाथ में है। तो बात वही आ रही है कि जब संसद ही तय करती है, जो मैंने आपको एक बात कही ना कि वो खुद ही कैसे तय कर देते हैं कि भाई इनको पेंशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए। एक बड़ा कह सकते हैं ये डेमोक्रेसी की एक अच्छाई भी है और बुराई भी है कि अगर मैं चाहता हूं तो मैं भी नहीं कह सकता, मैं कह सकता हूं, लेकिन प्रस्ताव पारित होगा, प्रस्ताव के विरोध में और प्रस्ताव के समर्थन में वोट पड़ेंगे, और उसके बाद वो चीज मान ली जाएगी। और खास बात यह है कि वेतन वृद्धि वाले प्रस्ताव में कोई नेगेटिव वोट नहीं पड़ता है, कोई व्यक्ति ये कहने नहीं जाता कि मेरी तनख्वाह मत बढ़ाइए, मैंने सही से काम नहीं किया है। बहुत कम लोग ऐसे हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, एक्सेप्शन हर जगह हो सकते हैं। तो इसलिए जो आप कह रहे हैं कि पेंशन इनको क्यों मिलनी चाहिए, इसका निर्णय भी करना संसद को ही है, क्योंकि हम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं कहता रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, करना चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए, हर एक व्यक्ति की जवाबदेही चाहिए। मैं संसद की बात नहीं कर रहा हूं, हर व्यक्ति की हर जगह जवाबदेही तय होनी चाहिए। लेकिन बात वही है कि कितने अपने कार्य के प्रति वो जिम्मेदार हैं, कितनी नैतिकता है, इस पर डिपेंड करता है कि क्या निर्णय इस तरीके के होंगे आगे और जो हो रहे हैं। मैं इस बात में भी मैं सोचता हूं कि पेंशन
कोई ऐसी चीज नहीं है। मैं एक दूसरे तरीके से भी लेके चलता हूँ, पेंशन कितनी हो एक अलग बात होती है, लेकिन सांसद को मैंने कहा जैसे, या विधायक को कहा, सांसद और विधायक जो है ना वो एक इंसान भी हैं, तो रिटायरमेंट के बाद उनका खर्चा चलना चाहिए। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि नहीं चलना चाहिए, चलना चाहिए, लेकिन इनको यानी अगर 5 बार कोई आदमी सांसद बना तो 5 बार की पेंशन उन्हें मिलती है। ये नियम ठीक नहीं है। इन नियमों पे एक बार देखना चाहिए। जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि एक देश एक चुनाव का निर्णय लिया, बहुत अच्छा निर्णय है। तो इस तरीके से धीरे धीरे ये सुधार आते जाते हैं। जितना अच्छे लोग पहुंचेंगे, जितने ईमानदार लोग संसद में पहुंचेंगे, जितना देश को प्यार करने वाले लोग संसद में पहुंचेंगे, उतना ही मुझे लगता है कि आगे जो है इस सब तरीके की चीज़ों पर रोक भी लगेगी, और जो अच्छा हो सकता है वो अच्छा भी होगा। मैं कहता हूं कि और भी अच्छा ऐसा भी होना चाहिए कि किसी ने बहुत अच्छा काम किया तो उसको इंसेंटिव दीजिए, उसको और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें दीजिए, ऐसा भी होना चाहिए। हमारे साथ में चर्चा के लिए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता राज शर्मा जी। राज शर्मा जी, ये जो अभी सांसदों का वेतन जो बढ़ाया गया है, उस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं कि ये जो स्टेप उठाया गया है ये क्या है? पहला क्वेश्चन तो सीधा सा है अभी। आपने मुझे मजबूर कर दिया, लेकिन मैं कहूँगा, क्योंकि मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से कहता हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि सृष्टि में अगर कोई सबसे बड़ा अपराध इस 72 घंटे में हुआ तो वो यही हुआ कि सांसदों ने तनख्वाह बढ़ा ली, और कोई भी सांसद, एक भी सांसद ने अपोजिशन में नहीं खड़ा हुआ। सांसद की तनख्वाह बढ़ना जरूरी थी। आप पेंशन बंद कर रहे हैं, जो पेंशन बुजुर्गित का ख्याल रखने के लिए बनाई जाती है, जीवन यापन के लिए बनाई जाती है, आप उसके लिए कहते हैं नहीं, तनख्वाह नहीं देनी है, आप अपना पैसा कटाइए, तब उससे मिलेगा पैसा, पीपीएफ जीपीएफ जो भी कटाइए उससे मिलेगा, और आप अपनी तनख्वाह चुपचाप बढ़ा लेती हैं। एक और बात मैं कहता हूं, ये तो आप जैसे पत्रकार जो स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं, वो उनके द्वारा पब्लिक को पता भी चल रहा है, वरना तो ये पता भी नहीं चला। मैं अपनी पार्टी से भी एक निवेदन करूंगा, अपने पूरे गठबंधन से भी निवेदन करूंगा कि उनको ये आवाज उठानी चाहिए थी। लेकिन एक और बात है, अपने जख्म को खुद साफ करना बड़ा दुखदाई है, बहुत दुखदाई है। अपनी तनख्वाह के अपनी तनख्वाह ना बढ़ने देते। और मैं तो एक मांग करना चाहता हूं आपसे, एमपी एमएलए इनकी तनख्वाह नहीं होनी चाहिए। इनका जितना भी भ्रष्टाचार राजनीति में हो रहा है वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि इनको तनख्वाह मिलनी है। किस बात की तनख्वाह? आपने भाषण देते हुए, जब आप मान लो मैं एमएलए का इलेक्शन लड़ूं, मैं यही कहता हूं मुझे देश में सेवा करनी है, आप भी पूछोगे राजनीति में क्यों आना चाहते हो, मैं देश की सेवा करूंगा, जनता की सेवा करूंगा। जनता की सेवा इसलिए करूंगा कि मुझे 1.5 लाख रुपए मिले। और आपको एक चीज और बताऊंगा, मैंने अभी पहले भी पता है, ज्यादा से ज्यादा फोन का बिल एक महीने का बहुत ज्यादा आ जाएगा, 500 रुपए, 600 रुपए, 700 रुपए, 1000 रुपए। आप 1500 रुपए, 15,000 का क्या करते हैं? क्या करते हैं? ये फाइनेंशियली मेजरमेंट है। इसमें तो 420 467 का मुकदमा कायम होना चाहिए। और दूसरी बात एक और कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश भवन हो, हिमाचल भवन हो, जितने भी भवन दिल्ली में बने हैं, ये मंत्री विधायक जाते हैं, इन्हें 50 रुपए में मिलता है। और अगर मैं उनके द्वारा जाऊंगा तो मुझे 1600 1700 देने पड़ेंगे। क्यों? ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? क्यों है डिस्क्रिमिनेशन? अगर मैं भी किसी के रेफरेंस से जा रहा हूं, मेरे से भी 50 रुपए लो। तो मैं ये समझता हूं धीरज भाई, ये पाप है। और आप लोग, क्योंकि आप मीडिया चौथा स्तंभ नहीं, अब तो पहला स्तंभ है, हालांकि थोड़ा कांप रहा है आज के जमाने में, लेकिन आप जैसे अगर जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, अगर आगे सच्चाई दिखाओगे, याद रखिएगा मेहनत रंग लाएगी। आपने जो बात मैं पूछना चाह रहा था वो सारी चीजें आपने कही। अब एक चीज आती है कि जब इस पे किसी ने विवाद नहीं उठाया है, यानी अगर मैं कहूं कि चाहे मैं कांग्रेस की बात करूं, चाहे बीजेपी या अन्य पार्टियों की बात करूं, सपा वगैरह, बाकी सब मुद्दों पे वो हमेशा इसके विरोध में रहते हैं। किसी भी जितने भी प्रस्ताव लाए जाते हैं, इन प्रस्तावों पे इनका जो वेतन वृद्धि को लेके ये सब एक हो गया, किसी ने भी आवाज नहीं उठाई, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि सब एक ही है। ये भी कहने की बात है क्या? ये भी कहने की बात है क्या? अपने जमीर को मार के मैं ये कह दूं सब एक नहीं है? मैंने जब आपको पहले ही कह दिया कि साइलेंट फ्लोज द डाउन, तो इन लोगों के लिए लैंग्वेज बननी चाहिए, साइलेंट फ्लोज द डाउन। ये अपने बारे में शांत हो जाते हैं। और एक और बताऊं आपको, आज इसमें सबसे ज्यादा जो श्रेय देश को बर्बाद करने में जा रहा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जा रहा। आज सबसे अच्छी बात होती, मोदी जी क्या कहते हैं? सब्सिडी छोड़ दीजिए। अपनी क्यों नहीं छोड़ रहे? अगला क्वेश्चन मेरा यही है कि जब सब्सिडी की बात की जाती है तो जनता से कहा जाता है कि वो सब्सिडी छोड़ दें, लेकिन वही अगर मैं बात करूं संसद में, जो है वो कैंटीन जो है वहां पे भी जो है वो सबको सब्सिडी में खाना मिल रहा है, ऐसा क्यों? देखो,
भारत की जनता इस जमीन और आसमान के बीच में जितने भी देश हैं उसमें सबसे ज्यादा इमोशनल है। हम लोग धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं और नेता बहुत तेज हो जाता है। नेता जानता है कि देश को धार्मिक बातें करके, इमोशनल बातें करके बन जाए। तो मैं अब तीसरी बार एक और बात कहूंगा आपके माध्यम से कि देश की जनता धर्म की बातें छोड़कर शिक्षा की बात, स्वास्थ्य के उसमें दें। और एक और बात बताऊंगा, मोदी है तो मुमकिन है। अब की बार मोदी सरकार जब तक इन बातों का तिरस्कार जनता नहीं करेगी, यह सरकार काम नहीं करेगी। और वैसे तो एक चीज और बताएं, क्यों करे भाई? आप लोकल एमपी लिए, वो आपने उनको दिया वोट, आपने तो मोदी के नाम पे दिया, वो आपका काम क्यों करेगा? तो देश के एमपी एमएलए से अगर आप सोचो कि जनता की भलाई के लिए करेंगे तो रहने दो। मैंने वो देखे हैं धीरज भाई जो चूहा मार दवाई बेचते थे, आज एक ही कलर की 7 फॉर्च्यूनर से चलते हैं। ये कैसे बन रहा है? उनसे मिल नहीं पाओगे आप। तो ये बातें हैं, ये देश का भाग्य खराब है बस, बाकी तो क्या कहूं। चलिए एक चीज और पूछना चाहूंगा, कांग्रेस अगर मैं बात करूं, कांग्रेस ने निजीकरण की शुरुआत करने वाली कांग्रेस थी, बाद में बीजेपी भी इसी धुन में चलने लगी और निजीकरण की बात करती है, हर जगह निजीकरण कर रही है। अब इस समय वो मुद्दा कांग्रेस भी उठा रही है। निजीकरण की जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि वहां पे काम को अच्छे तरीके से होता है, यानी जिस हिसाब से आप काम कर रहे हैं उस हिसाब से आपका वेतन बढ़ेगा। क्या यही नियम सांसदों के साथ भी लागू होना चाहिए? मैंने आपसे एक बात कह दी भाई, सांसदों की तो तनख्वाह ही नहीं होनी चाहिए, कोई पेंशन नहीं, कोई तनख्वाह नहीं, हाथ सीने में हाथ रख के कह दे कितने संसाधन है। और एक और बात कहता हूं क्षमा के संग, आज का जो सांसद है, आज का जो एमएलए है, वो सांसद और एमएलए का काम नहीं करता, जस्ट ही हैज बिकम ए लाइजनर। अगर आप, मैं दावे के साथ, मैं नाम नहीं कहना चाहता, मेरे से ये किसी विधायक ने कहा था, वो इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने कहा था यार दरोगा जी को भी 10,000 दे देना, आत्मा कसोट गई थी। तो ये सब बेकार की बात है, इनकी तनख्वाह तो उनका बंद होनी चाहिए। और पेंशन, क्योंकि पेंशन कई, अब सांसदों को अगर मैं बात करूं, सांसद या विधायकों को, कई ऐसे सांसद और वो हैं विधायक जो 5-5, 7-7 बार की पेंशनें ले रहे हैं या जिन्हें मिलेगी। तो ऐसे लोगों के लिए, कि किसी आम जनता के लिए नहीं मिलता, लेकिन सांसदों को यह सुविधा है कि वो 5 बार की पेंशन या 7 बार की पेंशन ले सकते हैं, और वो भी इसमें बढ़ोतरी हो गई है। मैं इसमें एक और सुधार कर दूं 2 कदम जाके। देश में ऐसे भी सांसद हैं जो 5 से 7 लाख रुपए पेंशन ले रहे हैं, ऐसे भी हैं, आप भी जानते हो। 5 से 5.5 लाख आपके लोकल पूर्व सांसद की पेंशन पा रहे हैं, वो भत्ते बुत्ते पर मंथ। किसको मिल रही है? आईआईटी खड़गपुर से पढ़े हुए लड़के को 5 लाख रुपए नहीं हिंदुस्तान में मिल रही है। आप बताओ मुझे, ये सब बंद करो भाई। जब आप एक सरकारी एम्प्लॉय को पेंशन नहीं देते हैं, जब एक और बात बताऊं आपको, जब आप रिटायर हो जाते हो, आज की तारीख में कोई बच्चा नहीं पाल रहा है, उसकी अपनी मजबूरियां हैं। बच्चे को जो एजुकेशन लोन लिया, उसने सोचा था जब मैं पढ़कर आऊंगा, डिग्री एमबीए करके आऊंगा तो मुझे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की मिलेगी। लेकिन बीजेपी का एक ट्रिक है, ट्रिगर है, वो कहती है ना, ये 1 लाख का सरकारी एम्प्लॉय नहीं चाहिए, ऐसा मुझे 20,000 में संविदा का मिल जाए। मैं दोबारा कहना चाहता हूं, इन सांसदों की, एमएलओ की, पूर्व एमएलओ की, इन सब की पेंशन बंद करिए तत्काल प्रभाव से, देश विश्वगुरु बन जाएगा। चलिए अब हमारे साथ में है अखंड भारत गौरव ट्रस्ट के अनिल मुनि जी, और उनसे पूछते हैं कि अब ये जो सांसदों की जो वेतन वृद्धि हुई है, आप इसे किस दृष्टि से देखते हैं? मेरा सवाल के ऊपर एक सवाल ये है कि जब ये सेवक कहलाते हैं, खुद को सेवा के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित होने के लिए कहलाते हैं, तो फिर सेवा का वेतन किस बात का होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात है। दूसरा, जो वेतन मिलता है वो काम के लिए मिलता है। संसद में जो बिल्ली कुत्ते की तरीके से लड़ाई लड़ते हैं, एक मिनट के ऊपर में कितना खर्चा आता है। संसद चलने नहीं देते, मुद्दे नहीं उठने देते, वहां भी सिर्फ वोटों की राजनीति के सिवा कुछ नहीं। वोटों की राजनीति, या वहां पे तो अगर आप कह रहे हैं कि वो हम लोग वहां पे वो आपस में लड़ते हैं, लेकिन अगर मैं कहूं कि जब वेतन वृद्धि की बात हो रही है तो सब एक साथ हो जा रहे हैं, तो इसे आप किस तरीके से देखेंगे? ये बहुत दुर्भाग्य
दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जहां पर एक कोई भी इशू उठाया जाता है और जो लॉजिकल है, देश के फेवर में है, अगर कोई भी इशू, मैं कह रहा हूं विपक्ष ही अगर कोई इशू उठाता है तो जो सत्ताधारी पार्टी है उसका विरोध करती है, या सत्ताधारी पार्टी अगर समाज कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए कोई इशू उठाती है तो विरोध ऐसे हल्ला काटता है, ऐसे चीखे मारता है। हमने देखा है कि पुरानी संसद से जब नई संसद में शिफ्ट हो रहे थे तो वो आपको भी याद होगा, मुझे भी ध्यान है कि इन नालायकों ने कितना विरोध करा था। सिर्फ इस बात का विरोध था कि एक चुने हुए राष्ट्र के प्रधानमंत्री द्वारा वहां पे उद्घाटन होना था, इस बात का विरोध था। आज उसी संसद में बैठ करके नालायक अपनी तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, कोई सुस्कारा किसी ने नहीं खींचा। ये मिमिक्री के लिए बनी हुई है तनख्वाहें, मिमिक्री कर रहे हो संसद के बाहर, इसके लिए बना है। कार्टून पना कर रहे हो, कॉमेडी कर रहे हो, कॉमेडी करने गए हो, कॉमेडी की तनख्वाह ले रहे हो क्या आप? मैं पूछना चाहता हूं डायरेक्टली, प्रियंका गांधी, उनकी माता जी सोनिया गांधी, उनके सुपुत्र राहुल गांधी, पीछे की पीढ़ी को मैं निकाल देता हूं, उनसे पूछना चाहता हूं क्या 3 बंगलों की जरूरत है 3 आदमी के लिए? 3 तनख्वाहें ले रहे हैं, 3 तनख्वाहें ले रहे हैं, या कमी है? पेंशन भी है साहब, पेंशन भी साथ, पेंशन के साथ में तनख्वाहें, क्योंकि एक बार जीते और उसके बाद हार गया, फिर दोबारा वहां पे आ गए, तो पेंशन भी मिल रही है। इस पे संविधान पे कोई आहत नहीं होते, इस पे खुद आहत नहीं होते। 10 रुपये की थाली चाहिए इन अमीर जादों को। मैं केवल राहुल गांधी उनके लिए नहीं कह रहा हूं, बाकी भी सांसद ऐसे हैं जो गरीब हैं, जिनको 5 रुपए का मुफ्त का भोजन चाहिए कैंटीन में, 5 स्टार का भोजन 10 रुपए की थाली, 5 रुपए की थाली, टोल फ्री, 15,000 का मोबाइल का खर्चा चाहिए, टैक्स फ्री इनकम चाहिए। क्या कर रहे हैं देश के? इनका परफॉर्मेंस रिव्यू होना चाहिए कि 5 साल के दौरान जो इनको कार्यकाल मिला था देश की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए, जो इन्होंने कमिटमेंट किए थे चुनाव से पहले, उस कमिटमेंट के जो इन्होंने खुद टास्क लिए थे, खुद के ऑब्जेक्ट खुद सेट करे थे कि मैं फला में ऐसा स्थिति पैदा कर दूंगा, परिस्थिति बदल दूंगा। मैं भारत बरेली में रह रहा हूँ, बरेली सिटी को आप देखिए, बरेली सिटी में जो चुने हुए लोग हैं उन्होंने कहा था कि बरेली को हम इंदौर बनाएंगे, उन्होंने कहा था मैं पेरिस बनाऊंगा बरेली को। क्या बरेली में आपको पेरिस जैसी झलक कहीं भी दिखाई देती है? किस बात की तनख्वाह भाई, किस बात की तनख्वाह? मैं एक बिजनेस ओनर हूं, मैं अपने यहां स्टाफ रखता हूं, वो स्टाफ क्या मेरे प्रतिष्ठान पे हंगामा काटेगा? रोज हंगामा काटने के लिए उसको बुलाऊंगा या काम करने के लिए बुलाऊंगा? ठीक है, तो रिव्यू होना चाहिए, परफॉर्मेंस रिव्यू 100% होना चाहिए जो भी टास्क उन्होंने लिए हैं। अच्छा, एक मैं लास्ट क्वेश्चन अब पूछना चाहूंगा। जब हम हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जनता से अपील करते हैं सब्सिडी छोड़ने के लिए जो उन्हें सरकार से मिल रही है, क्या आपको भी चाहते हैं कि क्या नेताओं को भी सब्सिडी छोड़ देनी चाहिए? उन्हें ये नहीं चाहिए कि सबसे पहले उन्हें अपने जो वो सांसदों से ही कहना चाहिए कि वो सब्सिडी उन्हें, चाहे वो उन्हें कैंटीन के रूप में मिलती हो विधानसभा में या लोकसभा में या बाकी जगहों पे जो उन्हें सब्सिडी मिलती है, नेताओं को सबसे पहले अपनी सब्सिडी छोड़नी चाहिए, तब उन्हें जनता से कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि एक क्राइटेरिया ये सेट हो कि जो भी विधायक बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, जो भी सेवा के लिए राष्ट्र के लिए आ रहे हैं,
उनको किसी भी तरीके के भत्ते नहीं मिलेंगे, उनको किसी भी तरीके का पारिश्रमिक नहीं मिलेगा, क्योंकि सेवा के लिए आप आए हो। तो पार्टियों को ढूंढने से कैंडिडेट नहीं मिलेंगे। जो आज टिकट के लिए 10-10, 20-20 लाख और 1-1, 2-2 करोड़, 5-5 करोड़ रुपए लेकर के टिकट के लिए लड़ते हैं, टिकट के लिए मारामारी होती है, तो कैंडिडेट आपको किसी भी पार्टी को कैंडिडेट नहीं मिलेगा। क्यों आएगा वो करने के लिए? सेवा करने के लिए नहीं आ रहा है। अगर एक हम चुने हुए सांसद की बात करें तो मैं नहीं समझता कि उसका जो है वेतन के साथ में उसको जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं उसके ऊपर उसका संसद में रहने तक का खर्चा जो है वो 10 लाख रुपए पर मंथ बैठता है। 10 लाख रुपए, इससे कम नहीं बैठता। एक आईएएस बनता है, आईएएस की क्या सैलरी है, पीसीएस की क्या सैलरी है, लेकिन जो आईएएस या चिकित्सक या इंजीनियर बनकर के आया है, नहीं, अगर मान लीजिए इनकी वेतन कम कर दिया जाएगा तो भ्रष्टाचार कहा जा रहा है कि और बढ़ जाएगा, क्योंकि ये विदेशों में भी इस चीज़ का देखा गया है कि इस वेतन जो रखा गया वो इसलिए रखा गया कि जिससे वो भ्रष्टाचार ना करें, गलत चीज़ें ना करें। तो आपको नहीं लगता जो आप कह रहे हैं उसके हिसाब से अगर मैं कहूँ तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा? ये राजनीति जो है वो एक इंडस्ट्री बन गई है, उद्योग बन गया है। ठीक है, इस तरीके से उद्योग में हम उद्योग लगाने से पहले तमाम तरीके के इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसी तरीके से इसमें इन्वेस्टमेंट करता है कैंडिडेट। ठीक है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो जीतेगा या नहीं जीतेगा। जीत गया तो वो लॉटरी उसकी, तनख्वाह उनका तो साइड में पड़ी हुई है। जो 7 बार 8 बार जीत के बैठे हुए हैं, पेंशन भुक्तभोगी हैं, उनकी पेंशन ही 5.5 लाख रुपए महीने की। ठीक है, तो मैंने कहा कि इंडस्ट्री बनाई हुई है, इन्वेस्ट किया, उसके बाद उसका रिटर्न लेने के लिए इसको वेतन को छोड़िए, फैसिलिटीज को छोड़िए, जो करोड़ों के प्रोजेक्ट्स होते हैं उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर मुझे कोई संकोच नहीं है कहने में। और आप देख सकते हैं, देखना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए, डिपार्टमेंट्स को देखना चाहिए, इनके पीछे देखना चाहिए कि कितनी आय हुई, तुमने कितना कमाया, तुम्हारा वेतन कितना था, साल की इतनी पगार तुम्हारी बैठी, उस पगार में तुमने कैसे ये बंगले बना लिए, कैसे कोठियां ले ली, कैसे लग्जरी गाड़ी ले ली, कैसे तुम यात्राएं कर रहे हो। तो आप पाएंगे कि चाहे कितने भी वेतन ले रहे हो, चाहे कितने भी भत्ते ले रहे हो, लेकिन वो चीज आप 5 साल में नहीं बना सकते। जो लालू यादव जैसे खंडहर में रहने वाले लोग, आज उनकी पत्नी को भी पेंशन मिल रही है, पति को वेतन मिल रहा है, उनके दोनों सुपुत्रों को वेतन मिल रहा है। अरे वो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि हाई स्कूल का पर्चा ये फैमिली जो है पास नहीं कर सकती। बीजेपी के भी बहुत सारे ऐसे नेता है, बीजेपी मेरे लिए कोई, मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता हूँ, केवल उसको मैं समर्थन देता हूँ जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए काम करेगी। आज कांग्रेस अगर राष्ट्र के लिए काम करने लगे तो मैं कांग्रेस के साथ में खड़ा हो जाऊंगा। अगर अखिलेश यादव गौ वंश को गालियां बक रहे हो, यहाँ पे हिंदुओं को गाली बक रहे हो, लगातार कोस रहे हो, और औरंगजेब को अपना बाप मान रहे हो, चाचा मान रहे हो, खानदानी मान रहे हो, और यहाँ पे रह के, हिंदुस्तान में रह करके हिंदुओं को तुम कोस रहे हो, तो कैसे हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं? ठीक है, ये लोग हाई स्कूल का पर्चा नहीं पास कर सकते, नहीं कर पाएंगे। आप ले लीजिए, टेस्ट लेना चाहिए, और सबको संसद में घुसने से पहले टेस्ट लेना चाहिए। अगर मैं खुद डिजर्व नहीं करता हूँ तो मुझे नहीं आना चाहिए, कैसे आ सकते हैं? देश बहुत ही विभिन्नताओं से भरा हुआ और भीषण समस्याओं के साथ में आज जो है वो बहुत समस्याएं हैं देश के अंदर इंटरनल। अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फाइनली मुझे ये कहना है कि जिस तरीके से वेतन की बढ़ोतरी की गई ये बहुत ही निंदनीय है। एक एक का रिपोर्ट कार्ड बनना चाहिए
और जनता के सामने एक एक का रिपोर्ट कार्ड दिखाना चाहिए कि तुम्हारे सांसद ने, तुम्हारे विधायक ने, तुम्हारे प्रतिनिधि ने क्या तुमसे वादा करा था और क्या तुम्हें डिलीवर कर रहा है। बस इतना रिपोर्ट कार्ड मिल जाए, वेतन ले ले, वरना इसको सस्पेंड कर देना चाहिए इमीडिएटली। थैंक यू। अभी आपने सुना कि क्या है लोगों का कहना। अब इस पे आप स्वयं निर्णय लीजिए कि सरकार ने ये जो वेतन वृद्धि का जो प्रस्ताव रखा है ये कहां तक उचित है। क्या सरकार का या सांसदों की वेतन वृद्धि उनके चार्ट को देख के कि उन्होंने कितना अपने क्षेत्र में विकास किया है उसके आधार पर होनी चाहिए, या सरकार को एक सिरे से सभी सांसदों की वेतन बढ़ा देनी चाहिए। आप अपने सुझाव हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर भेजें। धन्यवाद।